किसी ने सच ही कहा है कि अगर तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हारी औकात तय कर दी तो तुम कभी इतिहास नहीं रच पाओगे, क्योंकि इतिहास वो नहीं रचते जिनकी किस्मत अच्छी होती है। इतिहास तो वो रचते हैं जिनकी सोच उनकी औकात से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरेलल कहानी पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि औकात जन्म से नहीं बल्कि आपकी जिद से तय होती है। एक समय की बात है, एक लड़का एक छोटे से शहर में अखबार बेचता था और बाद में रेलवे स्टेशन पर फल और मूंगफली बेचने का काम करने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, बेटा बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए वही तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ और ही पल रहा था। वो स्टेशन पर रुकने वाली बड़ी और आलीशान ट्रेनों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं अपनी खुद की ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को जोड़ेगी। जब उसने अपने मालिक से अपनी इस बड़ी सोच के बारे में बताया तो उसका मालिक ठहाका मारकर हंसा और बोला, अपनी औकात देख, तू एक मामूली सेल्समैन है और सपने करोड़ों के देख रहा है। जमीन पर पैर रख वरना बहुत बुरी तरह गिरेगा। उस लड़के ने बहुत ही शांत लेकिन अटूट आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, साहब जमीन पर तो मेरे पैर हैं ही, लेकिन मेरी नजरें आसमान पर हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी आज की गरीबी को ही अपनी औकात मान लूं तो मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसने अपनी छोटी छोटी बचत जोड़ी, लोहे के कबाड़ का काम शुरू किया और इंजन बनाने की कोशिश में लग गया। वो कई बार बुरी तरह फेल हुआ, यहाँ तक कि उसका घर और सारा सामान तक बिक गया। लेकिन उसने अपनी सोच को कभी छोटा नहीं होने दिया। उसने जोखिम लिए क्योंकि उसे पता था कि जिसे लोग औकात कहते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर बदला जा सकता है। सालों के संघर्ष और अटूट विश्वास के बाद उस मामूली सेल्समैन ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। जी हाँ, ये कहानी थी सोइचिरो होंडा की। दोस्तों याद रखिएगा कि औकात आपकी मेहनत तय करती है, आपका जन्म नहीं। सोइचिरो होंडा एक गरीब मैकेनिक के बेटे थे, लेकिन उनकी सोच एक ग्लोबल लीडर की थी। जब आप अपनी हैसियत से बड़ा सोचते हैं तो समाज आपको पागल कहेगा, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन याद रखिए इतिहास अक्सर वही पागल रचते हैं। विफलता सिर्फ एक मोड़ है, कोई अंत नहीं। होंडा कई बार दिवालिया होने की कगार पर आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका विजन उनकी समस्याओं से बहुत बड़ा था। जाते जाते एक अनमोल विचार आपके लिए, अगर आपकी आंखें वो देख सकती हैं जो अभी मौजूद नहीं है, तो आपके हाथ वो बना सकते हैं जो दुनिया ने कभी देखा नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल पैरेलल कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।